नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। देखिए, जम्मू कश्मीर के बड़गाम विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव दिलचस्प हो गए हैं। सभी पार्टियों ने अपनी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। जम्मू कश्मीर की बड़गाम सीट पर उपचुनाव 11 नवंबर को होने वाले हैं और इसी बीच आज हम आपके सामने उन उपचुनाव के बड़े चेहरों की कुल संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंडिडेट नंबर 1 आगा सैयद महमूद अल मौसवी। एक बिजनेसमैन, पूर्व विधायक रह चुके हैं, आर्ट्स में बैचलर्स किया है और एफिडेविट के अनुसार अल मौसवी ने लगभग 14.31 करोड़ रुपए की सबसे अधिक संपत्ति घोषित की है, जिससे वे सबसे अमीर उम्मीदवार बन चुके हैं। व्यवसायी और पूर्व विधायक अल मौसवी ने खुद की चल संपत्ति के रूप में 28.2 लाख रुपए और अपनी पत्नी के नाम 23.58 लाख रुपए की संपत्ति बताई है। उनके पास बड़गाम में एग्रीकल्चर, कमर्शियल और रेजिडेंशियल संपत्ति है, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। अल मौसवी पर करीब 97.69 लाख रुपए का कर्ज है, जो ज्यादातर प्रॉपर्टी पर लिए हुए लोन के लिए है। उन्होंने अपनी सालाना आमदनी 52 लाख रुपए से ज्यादा बताई है, जो व्यापार, किराया और पेंशन से आती है। बड़गाम सीट पर पारंपरिक रूप से शिया नेताओं का दबदबा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार महमूद एक वरिष्ठ शिया नेता है। जेकेएनसी ने आगामी बड़गाम विधानसभा चुनाव के लिए आगा सैयद महमूद को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी बड़गाम के लोगों की सेवा में उनके सफल अभियान के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती है। चलिए बात कर लेते हैं कैंडिडेट नंबर 2 की। बड़गाम सीट से पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजर मेहदी चुनाव लड़ रहे हैं। आगा सैयद ने एलएलएम की डिग्री हासिल की है। उन्होंने अपने कुल संपत्ति सिर्फ 2.37 लाख रुपए बताई है, जो कि सभी उम्मीदवारों से सबसे ज्यादा कम है। कैंडिडेट नंबर 3 की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार की कुल संपत्ति लगभग 9 करोड़ रुपए है, लेकिन उनके ऊपर 6.59 करोड़ रुपए की कर्ज भी है। इसलिए उनकी कुल नेट संपत्ति लगभग 2.37 करोड़ रुपए है। आपको बताते हैं कि डार पर धोखाधड़ी से जुड़ा एक आपराधिक मामला भी लंबित है और 10वीं कक्षा तक शिक्षा हासिल कर चुके हैं वे। अब बात करेंगे कैंडिडेट नंबर 4 की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने आगा सैयद मोहसिन को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन ने करीब 91,000 रुपए की नकारात्मक संपत्ति घोषित की है, यानी उन पर कर्ज उनकी संपत्ति से ज्यादा। उनके पास 1.55 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जबकि रुपए की देनदारियां भी उनके ऊपर फिलहाल है। उनके पास कोई बड़ी अचल संपत्ति नहीं है। उनकी सालाना आमदनी 4.27 लाख रुपए है, जो खेती से आती है। मोहसिन पर एक आपराधिक मामला लंबित है, जो सरकारी कर्मचारियों पर हमले और डराने धमकाने से जुड़ा है और 10वीं कक्षा तक शिक्षा हासिल कर चुके हैं। कैंडिडेट नंबर 5 की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की दीबा खान, इनके पास 30.95 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें ज्यादातर ज्वेलरी शामिल है। उनके पति ने 26.89 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है। दीबा खान ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। तो ये था बड़गाम विधानसभा सीट के बड़े चेहरों का रिपोर्ट कार्ड। अब आपको इस सीट के बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। बड़गाम विधानसभा सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के कारण खाली हो गई थी, क्योंकि उन्होंने दोनों सीटों से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ने के बाद गांदरबल सीट को बरकरार रखने का फैसला किया था। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में भी 11 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। ये सीट पिछले साल चुनाव के बाद भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण खाली हुई थी। जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए बड़गाम विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है। साथ ही ये सीट पारंपरिक सीट भी है। बड़गाम उपचुनाव इस बार सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं, बल्कि प्रभावशाली आगा के बीच राजनीतिक विरासत की जंग बन गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिलहाल कुल 90 सीटें हैं। इनमें से एनसी के पास
41 सीट्स हैं, बीजेपी के पास 28 यानी कि 28, कांग्रेस के पास 6, पीडीपी के पास 3 और बाकी छोटी पार्टियां व निर्दलियों के पास बाकी सीटें हैं। राज्यसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए कम से कम 20 वोटों की जरूरत होती है। इस लिहाज से बीजेपी और एनसी एक एक सीट पर मजबूत स्थिति में है, जबकि बाकी 2 सीटों पर समीकरण बहुत अहम होते जा रहे हैं। कांग्रेस और पीडीपी के रुख पर नजरें टिकी है, क्योंकि वही तय करेंगे कि तीसरी और चौथी सीट पर किसे बढ़त मिलती है। बड़गाम में शिया समुदाय की बड़ी आबादी है और ये समुदाय अपने धार्मिक और स्थानीय नेताओं के प्रति काफी वफादार माना जाता है। इस समुदाय में आगा खान परिवार, जिन्हें आगा सैयद भी कहा जाता है, धार्मिक और सामाजिक रूप से बहुत प्रभावशाली है। ये लोग न सिर्फ धर्म से जुड़े मुद्दों में मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि राजनीति में भी इनका अहम रोल होता है। ये क्षेत्र शिया बहुल है, जहां आगा का सामाजिक और धार्मिक प्रभाव दशकों से कायम है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों बड़ी पार्टियों ने आगा परिवार के ही सदस्यों को मैदान में उतारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा सैयद महमूद, बीजेपी से आगा सैयद मोहसिन और पीडीपी से आगा सैयद मुंतजिर मेहदी। यानी मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं, बल्कि आगा सदस्यों के बीच हो गया है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इन धार्मिक नेताओं से संपर्क बनाए रखने की कोशिश करती रहती है। ये जो फैमिली है, ये हमें सिर्फ सियासी तौर पर रहनुमाई नहीं करती है, इनका जो है रिलीजियस तौर पे भी ये हमारी रहनुमाई करते हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि शिया है, इसमें सुन्नी बरादरी जो है, तो हम अपना सपोर्ट भी इनको देते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जब किसी को भी मैंडेट देंगे, शिया को देंगे, तो हम उसका खैर मकदम करते हैं हमेशा। बड़गांव वालों ने आपने देखा होगा कि रूला साहब ने 3 इलेक्शन जीते, तो सुन्नी वोट उसमें जाते थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इनको मैंडेट दें और हम इनको कामयाब करें। आगा खानदान का एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है इनके साथ, तो बड़ा रोल है, चाहे मजहबी या सियासी, दोनों में इन्वॉल्व है। इनके साथ लोगों को एक उम्मीद है, लोगों को भरोसा है इन पे, उस खानदान से मुंसलिक है, इंसाफ पे मबनी है ये खानदान। चाहे कोई भी मसला हो, चाहे दीनी या सियासी मसला हो, ये हर टाइम फ्रंट लाइन पे होते हैं, चाहे पूरा खानदान। आगा रहुल्ला मेहदी की फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के साथ कुछ राजनीतिक मतभेद चल रहे हैं। इस वजह से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने रहुल्ला से समर्थन मांगा है, जो उन्होंने मना कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी 2 बड़े गुट बन चुके हैं, एक उमर अब्दुल्ला के साथ और दूसरा आगा रहुल्ला के साथ उनके समर्थन में। हालांकि सभी उम्मीदवारों और आगा परिवार के नेताओं का कहना है कि विचार अलग हो सकते हैं, पार्टियां अलग हो सकती है, लेकिन मकसद एक ही है, जनता की आवाज बनना और उनकी मांगों को पूरा करना।